उदयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नारायण सेवा संस्थान की ओर से चलने वाले विमंदित बाल गृह में 3 दिन में दूषित भोजन से 2 बच्चों की मौत हो गई है और 5 बच्चों का एमबी अस्पताल में अभी इलाज जारी है, जहां पर एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक बच्चा आईसीयू में जो भर्ती है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बच्चों की मौत के बाद बुधवार शाम को बाल कल्याण समिति और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हरकत में आ गई। दूषित भोजन को लेकर चल रही गहमागहमी पर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी सहित आला अधिकारियों ने निरीक्षण करके फूड के सैंपल लिए हैं। नारायण सेवा संस्थान की ओर से चलने वाले विमंदित बाल गृह में 2 बच्चों की मौत के बाद में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इन बच्चों की मौत कैसे हुई। अगर फूड पॉइजनिंग से भी हुई तो ये दूषित खाना कहाँ से आया, क्या बाहर से आया? अगर बाहर से आया तो क्या इसकी जांच नहीं की गई? और अगर वहीं पर बाल गृह के अंदर बनवाया तो ये दूषित खाना बाल गृह में कैसे बना? जानकारी के अनुसार बुधवार को एमबी अस्पताल में भर्ती 17 वर्षीय किशोर ने दोपहर में दम तोड़ दिया था। किशोर को मंगलवार सुबह उल्टी की शिकायत होने पर भर्ती करवाया गया था। सोमवार रात को भोजन करने के बाद देर रात को उल्टियां होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां बुधवार को उसकी मौत हो गई। अम्मा माता पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इससे पहले रविवार को भी एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई थी। कहा यह जा रहा है कि दूषित भोजन के सेवन से बच्चों की हालत बिगड़ी है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार को विमंदित बाल गृह के प्रतिनिधियों की ओर से उनके बेटे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी गई थी। वे अस्पताल भी पहुंचे, जहां पेट में दर्द और बार बार उल्टी की दिक्कत हो रही थी। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कहा कि फूड सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही भोजन के बारे में कहा जा सकता है। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने क्या कहा, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में जो है उसमें फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ बच्चे आज भर्ती हुए हैं। एक बच्चा कल भर्ती हुआ था। एक बच्चा 18 तारीख को भर्ती हुआ था, जो सीपी का केस था, उसके 19 को डेथ हो गई। एक बच्चा कल 20 को भर्ती हुआ था, जिसकी आज सुबह डेथ हो गई है। और 5 बच्चे आज भर्ती हुए हैं, जिसमें एक बच्चा आईसीयू में है और 4 बच्चे वार्ड में हैं। ये सारे बच्चे उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर भर्ती हुए हैं। मैंने अभी अस्पताल का निरीक्षण किया है। इन सारे बच्चे भर्ती होने के बाद से उनकी स्थिति में लगातार सुधार है और लगातार उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा रही है। और अभी हम लोग यहाँ नारायण सेवा संस्थान का जो परिसर है यहाँ देखने आए हैं। यहाँ भी बच्चों से मिले हैं। यहाँ लगभग 200 के आसपास बच्चे अलग अलग कैटेगरीज के भर्ती हैं। सारे बच्चे यहाँ स्वस्थ हैं। 1-2 बच्चों को कोई हल्की दस्त की शिकायत थी, उसका आरएनटी से एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आई है। इन्होंने सब बच्चों को चेक कर लिया है, कोई ख़ास बात यहाँ नहीं है। और डॉक्टर खराड़ी जो सीएमएचओ उदयपुर हैं, इन्होंने भी सारे बच्चों से बात करके कुछ सैंपल्स भी यहाँ लिए हैं, जिनकी हम जांच करेंगे। ये पता करेंगे कि जब खाना एक साथ बनता है तो ये एमआरसीपी के बच्चे ही क्यों बीमार हुए हैं, बाकी बच्चे बीमार क्यों नहीं हुए। ये निश्चित तौर से जांच का विषय है। हमने किचन भी देखी है, पता करेंगे कि ये सब क्यों हुआ है। और अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जो बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं उनका उपचार अच्छा हो, वो जल्दी से स्वस्थ हों, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि विमंदित गृह संचालकों से बात की गई तो बाहर से किसी के द्वारा फूड पैकेट दिए जाने की बात कही गई है। उन पैकेट को खाने के बाद 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2 बच्चों की मौत के बाद कई सवाल नारायण सेवा संस्थान की व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे की मौत रविवार को ही हो गई थी। उसके बाद में नारायण सेवा संस्थान के द्वारा जो ये चलाया जाता है बाल गृह, क्या बच्चों का सही इलाज नहीं दिया गया या
आला अधिकारियों को उस वक्त क्यों नहीं बताया गया।